हेलो साथियों, हम आज शुरू करने जा रहे हैं 5 मई 2024 का रोज गर्वित अंकित का मैथ का प्रैक्टिस सेट का सलूशन। पहला संख्या हमारा दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है। उनका अनुपात है 7:12। तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या माना 7x और दूसरी संख्या माना 12x। इनका गुणनफल क्या है, इनको गुणा करेंगे तो 1284 एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1344 रुपये के। एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1344/84। जब इसको काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 16। एक्स का मान आ जाएगा हमारा 4। तो 4 के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पूछी तो ये निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, 7 को 28 हमारा आ जाएगा आंसर, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 में शहर की जनसंख्या 2 लाख थी। जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 8% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही है। 2022 में शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2000 का 2 लाख का निकालना पड़ेगा। सक्सेसिव निकालेंगे तो पहले साल का आएगा 8, दूसरे साल का 8 और तीसरे साल का 8 × 8/100। तो ये आ जाएगा 16.64। इसका तो हम सीधा डायरेक्ट निकालेंगे। मिश्र धन पूछा है तो 116.64/100। ये डे से ये कट गया तो ये हमारा आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो आएगा 23,000 आंसर आ जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 44 रुपये में बेचने पर दुकानदार 28% की हानि करता है। तो कोई भी वस्तु कितनी की होती है, 100 रुपये की। 28% हानि का मतलब हो जाएगा 28 हानि है तो कितने की बेचेगा, 72% का मान कितना है, 144। पूछ क्या रहा है, 144। फिर कह रहा है 14% तक लेने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 72% का इतना है। तो 14% निकालने के लिए 144/72 इंटू 14% हानि के लिए कितना आ जाएगा, ये निकाल रहा है 86% का मान। तो ये हमारा आ जाएगा 172 आंसर। एक फल विक्रेता लगातार 5 वर्षों की बिक्री दे रखा है। तो 10,435, 9,927, 10,855, 10,230, 9,562 की बिक्री करता। छठे महीने में उसकी बिक्री निकालनी, 5 महीनों की ये दे रखा है, छठे महीने की निकालनी है। और उसके 6 महीनों का औसत इतना दे रखा है। 6 का औसत कितना है 10,500। इसका गुणा करेंगे तो 00 ऐसे आ जाएगा। 56 की 3 हासिल 6, 6 दाम 60, 63 ये आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे, इनको आपस में ये अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा जोड़ करके 51,009। इनको जब आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11,991। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ABC किसी कार्य को 16, 24 और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को शुरू करते हैं। चलो, A, B और C कितने, 16, दूसरा 24, 32। इनका LCM हो जाएगा टोटल वर्क के लिए 96। 16 छक्का 96, 24 चौको 96, 32 तिरका 96।
एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन बाद चला जाता है। तो पहले एक साथ तीनों मिलकर काम करेंगे। 6 4 10 3 13। पहले तो 4 दिन तक काम करेंगे तो ये कितना काम हो जाएगा, 13 चौको 52, 52 काम इससे घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4 4 44 काम बचा। अब क्या कह रहा है, 44 काम ये पूरा होने के 6 दिन बाद पहले छोड़कर कार्य चला जाता है। 6 दिन पहले जा रहा है तो इससे 6 दिन का कार्य और करा लो, तो बी और ए दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो ए के 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 एफिशिएंसी से 6 दिन काम करेगा तो 36 काम हो जाएगा। 36 काम इसमें और जोड़ देते हैं। 36 काम जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0, 5 4 3 7 1 8, 80 काम अब कौन करेगा, ए और बी। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4। 10 से कितने दिनों में होगा, 8 दिनों में काम। 4 दिन पहले हो चुका था, 8 दिन ही हो गया, तो 8 4 12 दिनों में ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक बिंदु ए से बी तक 10 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है और बी से ए तक x किलोमीटर की चाल से वापस आता है। यदि उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दूरी औसत बी तक 10 मीटर प्रति सेकंड, ए से बी तक 10 मीटर प्रति सेकंड है और यात्रा करता है बी से ए तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले 10 जो मीटर प्रति सेकंड में, इसको बना लेते हैं हम किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, इसका फार्मूला तो 2xy औसत चाल का अपान x प्लस y, इसी में मान रख देते हैं। तो 2, एक चाल कितनी है 36, दूसरी चाल हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं। एक चाल 36 प्लस x बराबर कितना है 45। इसमें जब मान रखेंगे तो हमारा x का मान, इसको हल कर लेना है इस समीकरण को, तो x का मान हमारा निकल के आ जाएगा 60, जो a की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% की दर से 3 गुना हो जाएगी। एक से धनराशि कितनी हो रही, 3, ब्याज कितने का, 2 का। तो इसमें लगा देते हैं PRT अपन 100, ब्याज कितना है 2, एक पर कितने प्रतिशत की दर से 5, टाइम पता नहीं है, टाइम निकालना है, अपॉन 100, 20/100। ये 20 इधर उठ के जाएगा तो टी का मान हमारा कितना निकल के आएगा 40 वर्ष, जो कि यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज 3 भुजाएं 21, 20, 29, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब ये है समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समकोण त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी हाइपोटेनस। अब बेस क्या हो जाएगा 20 और हाइट हो जाएगी हमारी 21, ये काटेंगे 10 बार, आंसर आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, तो ये हमारा सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.14 का 196, 0.2 अंक के बाद आएगा। फिर माइनस है, इसका गुणा करने के 14 दूनी 28, 28 आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.28 इंटू 5.14। अब इनका गुणा जब करेंगे तो करीब करीब आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये समथिंग 1 के समथिंग आ जाएगा, 1 ये गुणा करेंगे तो। फिर उसके बाद ये प्लस है, ये 5 का डिजिट और ये है अप्रॉक्स में मान लेते हैं 14.14 नहीं है तो 25,
ये 25 मान लेते हैं, ये प्लस का 25 है, ये माइनस का ये प्लस माइनस का 1 है, ये करीब करीब 1 के, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा मान लगभग 25 के अब में आ जाएगा, क्योंकि 25 से नज़दीक ना तो 4 है, ना 16 है, ना 5.1, तो आंसर हमारा 25 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेशन से। नेक्स्ट जैसे हमने किया वैसे हम बता रहे हैं आप सभी को। ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। इसको पावर को पहले ये वाली पावर को हल कर लेते हैं, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अभी 8 पावर इसमें लग जाएगी, तो 8 पावर इसमें लगेगी, 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसे करके 8 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 8 बार करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 96 और से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें सॉरी सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, घटा लेते हैं। शेष 5 बच रहा है, सबसे पहले 5 ही में घटा लेते हैं ऑप्शन से। 283 में बचेगा 278, फिर ये 571 में बचेगा, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 566। फिर दूसरी संख्या बचेगी 576, तीसरी संख्या बचेगी 288 बचेगी, हाँ 5 माइनस करेंगे सभी में तो देखते हैं, अगर जो संख्या 72 से कटेगी वो संख्या 4 से भी कटेगी, लास्ट के 2 डिजिट, तो 4 से देख लेते हैं इसके कटते, 4 का नम 4 नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारा 4 से ये कटेगा 66, 4 का नम 4 नहीं कटेगा, ये भी कट हो गया। फिर ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 से। फिर देखते हैं 96 से, तो मतलब 3 से भी कटना चाहिए, 24 चौको 96, तो 3 से भी कटना चाहिए, 18 चौक 72, 3 से कटने के लिए ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। उसने पूछा है कि जो सबसे छोटी संख्या, तो ये तो बड़ी है, ये दोनों इससे कॉमन संख्याओं से कट जाएंगे, तो ये बड़ी है, तो ये आंसर ना होकर के छोटा पूछा, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी सामान लागत मूल्य पर 60% अधिक अंकित करता है। 100 रुपये की वस्तु है, उसको 60 अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, 160 रुपये अंकित कर दिए। फिर मतलब 25% की छूट देने के बाद उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। 160 का 25% के मतलब 3/4, 75% में चीज़ बेचते रहा, तो 4 चौको 16, 4 3 12, 120। 100 से अभी भी 100 से कितना ज़्यादा है, 20। एक्चुअल लाभ कितना हो जाएगा, 20%, यही आंसर हो जाएगा। 4 अलग अलग संख्याएं दी हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, 3 गुना है। सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है, ठीक है। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 55। ओवरऑल संख्याएं कितना मान आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 220। अब ऑप्शन से देख लेते हैं। पहले 60 को रखते हैं, 60 के जैसे ही रखेंगे हम, माना 3 संख्याओं का 60 है, तो औसत 3 का 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180। 180 से ये कितना ज़्यादा है, कितना कम है, 40। क्या 40 इसका 3 गुना है, नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 66। 66 को जब तीन संख्याओं का औसत 66 है, तो इनका मान कितना आ जाएगा, 3 18, 3 18 1 19, 198। 198 हमारा 220 से कितना है, कितना है, 22। क्या इस 22 संख्या चौथी संख्या हमारी ये आ जाएगी, चौथी संख्या से क्या ये 3 गुना है, ये जो सेटिस्फैक्स चौथी संख्या का 3 गुना, ये चौथी संख्या निकल के आएगी, 3 गुना है इन तीसरी संख्याओं का औसत, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 6 दिन में, ए 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में।
दोनों मिलकर काम कितने दिन होंगे? एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 का नम 12 और 6 दूनी 12। ओवरऑल काम दोनों को मिलाकर करना है 3 से, एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, मिला करके काम हो जाएगा 4 दिन में, 4 दिन आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या, किसी आयताकार जलाशय में इतने 126 किलोलीटर पानी है, 126 किलोलीटर पानी है। इसकी गहराई ये हो गई और इसकी लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये बन गया हमारा घनाभ। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? एल बी इंटू एच। एल बी एच इनका मान दे रखा है हमें 100, जितना आयतन होगा उतना ही पानी आएगा उसमें, 126। फिर कितना है? 3.5 इंटू हमारी बी का मान कितना, सॉरी एच का मान कितना है? 8। बी का मान निकालना है, इसको करते हैं। बी बराबर 126/8 त्रिक 24 और 40, ये हो जाएगा हमारा 28। 28 से जब इसको काटेंगे तो ये हमारा 4.5, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी बिजली के बिल में 21% की छूट दी जाती है तो 1817 का भुगतान होता है। बिक्री कर वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा 100 से 21 कम में दिया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 79% का मान हो जाएगा 1817। 100% का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा? 1817/79। इसको काटेंगे तो हमारा 2300 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? निम्नलिखित 6 अलग अलग वर्षों में 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण विभागों का हज़ारों में संख्या दी गई है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। उसके बाद कहता है 2017 से 2021 तक पित्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि निकाल कितनी है? तो पित्रा में 2017 में पित्रा में ये देखो 2017 का है, ये है 5.6। फिर कितना है? और 2021 में हमारा 7.2। इसको घटाएंगे 6 आ जाएगा। इसी का कितना ज़्यादा पूछा है ना, वृद्धि कितनी हुई है, तो इसे 6 में 1 आ जाएगा। 1.6 की वृद्धि हुई कितने से? 56 से, सॉरी 5.6 से कितने? 100%। इसको जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28.75%। ये आंसर हो जाएगा इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो इतने को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा राज्य की कुल जनसंख्या प्रतिशत दर्शाई गई है इसमें। 50,000 लोगों में 35% से कम आयु वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या ज्ञात करनी है। तो 35% से कम कौन होंगे? ये कौन है? 35 से 45 तक नहीं लेना है। 35% से कम उम्र वाले, तो 25 से 35 0.5 से इतने लेने। कितना होगा? पहले 31, फिर उसके बाद 0.25, फिर उसके बाद है हमारा 14.25। ये हमारा हो जाएगा 30, 10 40, 10 50, ये हो जाएगा 50.5%। तो 5,000 का हम निकाल लेते हैं। एक सेकेंड। तो 5,000 का हम लोग निकाल लेते हैं। 50,000 का 51.5% निकालेंगे। 00 से 00 कट जाएंगे, 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25,250 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 15 घंटे में समय लेती है कोई किसी निश्चित दूरी को। तो दूरी निकालने के क्या होगा? दूरी बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? 60 इंटू टाइम कितना है? 15 मिनट। अब क्या इसको कितने घंटे में तय कराना है? वो 12 घंटे में। तो 12 पंचे
60, 15 पन्ना 75 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी दर। आप सभी को इस सब का सलूशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, और अगला सलूशन किसी भी टेस्ट का होगा तो हम ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।